जय हिंद बच्चों। सुजीत सर एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये क्लास 10 हिंदी का जो वर्णिका का किताब है उसका ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। क्या है चैप्टर का नाम? धरती कब तक घूमेगी। इनके जितने भी VVI यानी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, उसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न को अब हल करते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है, यहाँ आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि आप जानते हैं तो जो है आप क्या कीजिएगा, इसको कमेंट करके बताइएगा और यदि नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, सीता को अपने घर ही में कैसा महसूस होता है। जो सीता है उसको अपने घर में ही कैसा महसूस होता है। तो याद रखिएगा, इसको कैसा महसूस होता है? घुटन। कैसा? घुटन। ऑप्शन क्या होगा? ए, घुटन महसूस होता है। क्या महसूस होता है? घुटन, है ना। यदि आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि उसको बार बार जो है एक एक महीना करके अलग अलग बेटे के साथ रहने के लिए कहा जाता था, है ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब ऐसा होगा तो उसको क्या होगा? घुटन महसूस होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, यानी इसका लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, इसका लेखक है सांवरदैया। कौन है? सांवरदैया। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो याद रखिएगा, धरती कब तक घूमेगी का जो प्रमुख पात्र है वो है सीता। वो क्या है? सीता। तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा, सीता। क्योंकि धरती जो कब तक घूमेगी इसमें जो मुख्य भूमिका है वो किसका है? सीता का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, यानी ये जो कहानी लिखी गई है ये कहाँ की है। तो याद रखिएगा, ये राजस्थान की कहानी है। कहाँ की कहानी है? राजस्थान की। याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है ये पूछ ले, कहाँ की कहानी है? राजस्थान की कहानी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, यानी किसकी प्रधानता दी गई है या दर्शाई गई है। तो याद रखिएगा, चूंकि सीता क्या थी? एक नारी थी। सीता क्या थी? एक नारी थी। किसकी प्रधानता होगी? तो नारी की प्रधानता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। जैसा कि आप जानते हैं ये राजस्थान की कहानी थी, तो जाहिर सी बात है भाषा भी क्या होगी? राजस्थानी होगी, है कि नहीं। क्या होगी भाषा? राजस्थानी, क्योंकि ये कहानी जो थी वो कहाँ की थी? राजस्थान की थी, है ना। तो इसका भाषा क्या हो जाएगा? राजस्थानी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन BR नारायण, के जमुना, गोपाल दास नागर, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इसमें उसका नाम ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी संकलित है। जो धरती कब तक घूमेगी कहानी है वो कहाँ से संकलित है? तो वो होगा समकालीन भारतीय साहित्य से। कहाँ से? समकालीन भारतीय साहित्य से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। देखिए सीता जो है अंत में क्या होता है, वो घर छोड़कर चली जाती है। क्यों जाती है? इसका कारण था 50-50 रुपये देने की बात सुनकर। क्योंकि वहाँ पे बात हुआ था कि सब जो लड़का है उसको 50-50 रुपया क्या करेगा? महीना में खर्चे के लिए देगा। इसी बात को सुनकर सीता जो थी वो क्या हुई?
घर छोड़कर चली गई। ठीक है, उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि सीता को कितने पुत्र थे। सीता को कितने पुत्र थे? तो याद रखिएगा, सीता को 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3। ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर इसका सही आंसर होगा। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? यानी सीता के बड़े लड़के, जो सबसे बड़ा लड़का था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था कैलाश। क्या था बच्चों? कैलाश था। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? जाहिर सी बात है, जिसको ज़्यादा कष्ट होगा, तकलीफ होगा, जिससे ज़्यादा परेशानी उसी की होगी। तो इसमें से सबसे ज़्यादा अर्ध विक्षिप्त अवस्था किसकी होगी? सीता की होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी सीता की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? जो उसका बेटा था, किसका बेटा? सीता का। सीता का ये कौन था? बेटा था। याद रखिएगा, सीता का बेटा कौन था? कैलाश। वो भी क्या था? बड़ा बेटा। ठीक है, तो सीता का बेटा का जो नाम था कैलाश, तो कैलाश की पत्नी का क्या नाम था यहाँ पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए नंबर होगा बच्चों, राधा उसकी पत्नी का नाम था। क्या था? राधा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। यदि समझ रहे हैं तो लाइक भी कीजिएगा और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा? नहीं, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा? ये जो बात कही थी ना, अभी पीछे बताए थे 50-50 रुपया देने के लिए, देखिए यहाँ पे आ भी चुका है। तो 50-50 रुपया जो महीने में देने की बात की गई थी, वो बात किसने किया था? कैलाश ने किया था। याद रखिएगा, किसने किया था? कैलाश ने। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ए नंबर हो जाएगा, 50 रुपया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? अब जरा सा सोचिए, यदि एक माँ को ऐसा कहेगा कि इसको 50-50 रुपया दे दो, ये खर्चा करेगी अपना, या जो करना होगा करेगी, तो उसका क्या हाल होगा? तो इस यहाँ पे उससे रिलेटेड प्रश्न है कि किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? तो माँ से ज़्यादा कष्ट किसको हुआ होगा? तो आंसर क्या होगा? सीता को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है बच्चों, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? देखिए, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? याद रखिएगा, एक एक महीना का बात हुआ था 50-50 रुपये का। तो एक एक महीना हर कोई रखता था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा कि एक एक महीना हर बेटा उसको रखता था। ये बड़ा ही दुखद कहानी है बच्चों। जब पढ़िएगा तो बहुत आनंद भी आता है, और समाज में हमको इस तरह की घटनाएं आज भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, सीता अपने को क्या मानती है? यानी जब इतना कष्ट होगा, दुख होगा, और इस तरह की जब बिहेव की जाएगी, इस तरह का उसके साथ व्यवहार किया जाएगा, तो सीता अपने आप को क्या मानेगी? जानते हैं? भिखारिन मानेगी। क्या मानेगी? भिखारिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए भिखारिन। क्या हो जाएगा? भिखारिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो यही था आज के जो हिंदी का चैप्टर था, वर्णिका का पार्ट 5, जिसका नाम था धरती कब तक घूमेगी। पार्ट 5 का था। इससे यदि 1-2 प्रश्न आता है तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है बच्चों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जब तक आप एक एक प्रश्न के लिए मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ठीक है, और मन लगा कर पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।